हेलो एवरीवन। आज से मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका नाम है क्यूट प्रोग्रामर। तो इसके एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम वहाँ पर लू को देखते हैं जो कि अपने बाल काट रही थी। तो तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड जाओ की आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुमने तो अभी बस फर्स्ट राउंड ही पास किया है और जिसके लिए तुम्हें अपने बाल काटने की जरूरत नहीं है। असल में यू अटैचमेंट कंपनी में जॉब करना चाहती थी, पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने किसी भी फीमेल प्रोग्रामर को हायर नहीं किया था और लोगों का मानना था कि फीमेल्स के लिए वहाँ का टेस्ट पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती और कहती है कि मैं अपने बाल तो फिर भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक आखिरी चांस है। तो जाओकी बोलती है कि हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, वो लड़का बनने के लिए तुम्हें अपने बाल काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद उसे एक सैलून में लेकर जाती है और जहाँ पर उसको एक विग दिखाती है और जिसे देखकर क्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। और दूसरी तरफ हम हमारे ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था किसी एग्जीबिशन में। और जैसे ही वहाँ पर वो एक मुर्गे के स्टैचू को देखता है और वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे बर्ड से काफी ज्यादा डर लगता था। उसके बाद वहीं पर हम लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि उसकी दोस्त जो कि उसके लिए लड़कों की तरह आउटफिट यूज करवाती है। उसके बाद वे दोनों वहाँ पर रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं और जहाँ की वेट्रेस लू को सर कहकर बुलाती है और जो कि देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, यानी कि अब सब लोग उसे लड़का ही समझ रहे थे। और वहाँ पर इनका प्लान कामयाब हो रहा था और इनके पीछे वाले टेबल पर ही चंग अपनी ब्लाइंड डेट के साथ आया हुआ था और क्योंकि उसे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए उसने अपना टाइम बचाने के लिए उसने एक लड़की को ब्लाइंड डेट पर साथ पर ही बुला लिया था। और जो कि देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो ई चैंग इन्हें समझाता है कि ब्लाइंड डेट इंटरव्यूज की तरह होता है और क्योंकि पीछे बैठी हुई जाऊ उसकी बातें सुन रही थी तो उसे भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको रिकॉर्ड करने लगती है। और यहाँ पर जो दोनों लड़कियां ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी वो ये चेंग पर पानी फेंक कर वहां से चली जाती है, लेकिन वो सही वक्त रहते नीचे हो जाता है और सारा पानी लू पर गिर जाता है। जो देखकर जाओकी तो उससे लड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही लू पीछे मुड़कर ये चेंग को देखती है तो वो जाओकी को रोक देती है और वो उससे कंपनसेट करने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पर लू मना कर देती है और उसे वहाँ पर टिश्यू देती है। उसके बाद वो ली जाओकी को वहाँ से बाहर लेकर जाता है। इसके बाद बाहर जाकर जाओकी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देती है और लिखती है कि देखो एक ऐसा लड़का है जो कि दो लड़कियों को एक साथ डेट पर लेकर गया था। इसी बीच लू को उसकी प्रोफेसर का कॉल आता है जो कि उसे कॉलोनी में प्रोग्राम सिखाया करते थे। वो उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ पर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम सिविल सर्वेंट बनो, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। लू कहती है कि मेरे कुछ और प्लान्स है और क्या हम किसी और बारे में बातें कर सकते हैं। और तभी प्रोफेसर बताते हैं कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे एक सीनियर ली चैंग से मिलवाना चाहता हूँ। जो सुनकर लू जल्दी से छिप जाती है क्योंकि उसे डर था कि ली चैंग उसे पहचान न जाए। और ली चैंग के आने पर जब प्रोफेसर लू को बुलाते हैं तो लू कुछ इस तरह से बाहर आती है और कहती है कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। पर ली चैंग उसे रोकता है और पूछता है कि तुमने अपना चेहरा क्यों रखा हुआ है। लू बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगली हूँ। पर ली चैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे फिर भी देखना है। उसके बाद उसके चेहरे से मास्क हटाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि लू ने अपने पूरे चेहरे पर इंक लगाया हुआ है। उसके बाद प्रोफेसर उससे पूछते हैं आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। तो लू कहती है कि मेरे चेहरे पर इंक गिर गया और ये बोलकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। ये सिंह प्रोफेसर से कहता है कि आप मुझे इससे मिलवाना चाहते थे। प्रोफेसर उससे बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। ली चैंग बोलता है कि प्रोफेसर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी कंपनी में फीमेल प्रोग्रामर को हायर नहीं करता। जो सुनकर प्रोफेसर उससे पूछते हैं क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंट से इफेक्टेड हो, लेकिन ली चैंग इस बात का कोई भी जवाब ना दिए बिना वहाँ से चला जाता है। रात में यू एक फोटो एल्बम देखती है और तभी वहाँ पर वो अपने कॉलेज टाइम की एक फोटो देखती है जहाँ पर ली चैंग उसे एक सर्टिफिकेट दे रहा होता है। उसकी नजर सिर्फ उस पर टिकी हुई थी और उस फोटो में वो अपनी और ली चैंग की फोटो को काट कर डायरी में चिपका लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू ली चैंग को काफी समय से लाइक करती है, उसी वजह से उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती है ताकि वो उसके करीब आ सके। और वहाँ पे ली चैंग को उस वीडियो के बारे में पता चलता है जो कि जाओकी ने अपलोड किया था और वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा हिट कमेंट भी मिल रहे थे, इसलिए वो जाओकी को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे लगता है कि ये काम लू ने किया है और वो सोचता है कि उसने तो कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था और अब वो मेरे खिलाफ ये चाल चल रहा है। अगले दिन लू इंचेंट टेक्नोलॉजी में अपने फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बॉयज वॉशरूम की जगह गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है। मुझे देखकर वहाँ पर काम करने वाली लड़कियां उसे वहाँ पर पीटने लगती है और तभी सही टाइम पर वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है और जो वहाँ पर आकर बताता है कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है
और शायद नर्वसनेस की वजह से इससे ऐसा हो गया होगा। तो यिमिंग की बात मानकर सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। यिमिंग लू को कहता है कि मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखी है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस मत होना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम ई चैंग को देखते हैं जो कि उस वीडियो अपलोड करने वाले के अगेंस्ट एक लॉयर को हायर करने वाला था केस फाइल करने के लिए। और तभी उसकी नजर लू के रेज्यूमे पे पड़ती है और वो वहाँ पर देखता है कि ये तो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है। उसके बाद लू की इंटरव्यू देने के लिए बारी आती है जहाँ पर भी काफी ज्यादा अच्छा इंटरव्यू देती है। और जो सुनकर ली चैंग अपने मुंह का से पेपर हटा लेता है और उसके लिए तालियां बजाता है और कहता है कि देखो हम फिर से मिल गए। और जो देखकर लू थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे पहचान लिया। ली चैंग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम थोड़े लड़की जैसे दिखते हो। तो लू बोलती है मेरी स्किल्स पर जाना चाहिए जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। और जो सुनकर ली चैंग कहता है तो अच्छा, तो फिर तुम अपना रिजल्ट जानना चाहती हो? जिस पर कि लू हाँ कहती है। तो ली चैंग उसका रिज्यूमे फाड़कर उसे फाड़ते हुए कहता है कि तुम इंटरव्यू में फेल हो गए हो। लू पूछती है कि क्या मैं इसकी रीजन जान सकती हूँ? तो ली चैंग कहता है कि तुम डबल फेस्ड हो, तुमने मुझसे कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था लेकिन इसके बाद तुमने ये वीडियो अपलोड कर दी, तो मुझे ऐसे लोगों से भी बहुत ज्यादा नफरत है। और ये बोलकर ली चैंग यहाँ से चला जाता है। यिमिंग को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और घर जाकर ली जाओ को सारी बातें बताती है। इस पर वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें सारी कंपनियां वी चैंग के लिए ज्वाइन कर रही हो, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि वो कैसा इंसान है? वो उससे बोलती है कि जो तुम समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। और वो उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। तो जाओ की वीडियो को डिलीट करके चैन को मैसेज करती है और बताती है कि इन सब में लू की कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए आप उसे जॉब दे देना। लेकिन ली चैंग मना कर देता है और तभी उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए इंग भी आ जाता है और उसे कहता है कि लू की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमें उसे हायर कर लेना चाहिए। लेकिन ली चैंग वहाँ पर मना कर देता है। उसके बाद यू अपनी मोम के साथ लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम बाहर के एनवायरनमेंट को देख सको और देखो कि बाकी लड़कियां कैसी रहती है, लेकिन तुम तो हमेशा से कंप्यूटर में घुसी रहती है। और तभी वहाँ पर लोग क्लासमेट की मदर आ जाती है जो कि पहले से कुछ एक दूसरे को खास पसंद नहीं करती थी। और यहाँ भी आज वो मिलने के बाद एक दूसरे को और टोन के ऊपर करके बातें करने लगती है। उसी बीच वहाँ पर ई चैंग आ जाता है और हमें पता चलता है कि ई चैंग लू की मदर की फ्रेंड का बेटा है। और जब लू ये चीज देखती है तो उसे अपना मुंह छिपाकर हेलो बोलती है और अपना मेकअप ठीक करने के बहाने वहाँ से भाग जाती है। तो ई चैंग उसे उठाकर उसके पीछे जाता है। जब लू उसे अपने पीछे आते हुए देखती है तो कहीं रास्ता ना पाकर वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है। तो ई चैंग भी उसे बहुत ज्यादा बेसब्री से ढूंढ रहा था और जैसे ही देखता है कि वो पानी के अंदर है तो उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। तो लेकिन लू पानी से बाहर निकलकर उसके मुंह पर लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ली चैंग की मोम उसके पास आकर और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है, लेकिन ली चैंग वहाँ पर मना कर देता है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो तुम मुझे बता दो। जो सुनकर ई चैंग अपनी मदर को ये इयररिंग दिखाता है कि मुझे ये चाहिए, जो कि देखकर उसकी मदर थोड़ी खुश हो जाती है। अब उन्हें उसकी क्लासमेट की बेटी को ढूंढना होगा। और यहाँ पर ई चैंग भी सोचने लग जाता है कि आखिर मैं एक ही लड़की से क्यों मिलना चाहता हूँ जो कि हर बार मुझे देखकर भाग जाती है। अगले दिन जब ई चैंग अपनी कंपनी में पहुंचता है जहाँ पर कि लू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी और कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा दी है और इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। पर वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लू के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसे माफ कर देता है, पर वो जॉब नहीं देता। पर लू उसका पीछे बिना जॉब लिए नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो हर दिन उसे फॉलो करती है और वो जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पड़ जाती है। जिस वजह से ली चैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कंपनी में सारी पोजीशन फिल हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है। उसके बाद जब ली चैंग अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर वो अपने डैड को देखता है जहाँ पर इन दोनों का काफी फनी इनकाउंटर होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन की मोम उसकी ब्लाइंड डेट पर ना जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा था। उसके डैड अपनी वाइफ को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते थे, इसलिए वो ली चैंग को डराते हैं अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गए मैं तुम्हारी कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा, क्योंकि उसके फादर ने उसकी कंपनी को फाउंड किया हुआ था। और जो सुनकर ली चैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर लू आ जाती है और जिसे देखकर ली चैंग कहता है कि जब मैंने तुमसे कह दिया ना कि हमारी कंपनी में कोई भी पोजीशन खाली नहीं है तो तुम्हें जॉब कहाँ से मिलेगी। लू बोलती है कि आप मुझे रिजेक्ट करने का रीजन तो बताइए ताकि मैं अपनी स्किल्स पर काम कर सकूं। आपको मेरे जैसे एम्प्लॉय कभी नहीं मिलेगा, मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ और मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। जो सुनकर ली चैंग को एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ ब्लाइंड डेट पर लेकर जाता है। बल्कि एक लड़की ली चैंग को हिल क्लाइंबिंग की कराना चाहती थी क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी। ली चैंग उसे अपनी जगह पर जाने के लिए बोलता है। अब जबकि लू को काफी ज्यादा डर लगता था ऊंचाई से, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है, पर लेकिन जॉब पाने का सिर्फ यही रास्ता था, इसलिए वो मान जाती है। इसे देखकर ली चैंग भी शॉक हो जाता है और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आपको बताना कि इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाए जाए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।